रूपोस भाग 24। आह! मानू ने अपने सर को पकड़कर सहलाते हुए कहा। देखकर नहीं, कहते हुए उसने जैसे ही अपना माथा सहलाते हुए चेहरा ऊपर किया, सामने खड़े शख्स को देखकर उसके शब्द गले में ही रह गए। आप? उसने सामने खड़े शख्स को देखकर कहा। ओह, आई एम सॉरी, मैं अपने मोबाइल में था। सामने निशांशु खड़ा था। उसे पहले तो किसी के टकराने पर गुस्सा आया, लेकिन मानू को देखकर शांत भी हो गया। इट्स ओके, मैंने भी नहीं देखा, मानू ने सहजता से कहा। एक्सक्यूज मी, मुझे थोड़ा काम है, मानू ने कहा और उसके साइड से जाने लगी। मिस रुकिए, निशांशु कहा तो मानू के आगे बढ़ते हुए कदम रुक गए और उसने पीछे मुड़कर देखा। यदि आपका काम जरूरी ना हो तो आप मुझे अनायास इस वक्त कहाँ हैं, ये बता सकती हैं? उसने भी बड़े सभ्य तरीके से मानू से कहा। मैं उसकी पीए थोड़े न हूँ, जो मुझे पता होगा वो कहाँ है। वह अपने मन में निशांशु के पूछे जाने पर बोली, नहीं, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, मानू ने कहा। ओह, निशांशु ने धीरे से कहा। फिर कुछ सोचकर उसने सुबह कहा था उसे आज डांस के रिहर्सल में जाना था। यदि तुम्हें ज्यादा इम्पोर्टेंट काम ना हो तो क्या तुम मुझे रिहर्सल रूम तक ले जा सकती हो? निशांशु ने मानू को देखते हुए पूछा। वैसे तो मानू सोच रही थी कि निशांशु को सिर्फ रूम का डायरेक्शन बता दे, पर फिर कहीं भटक न जाए ये सोचकर उसने ओके कहा और आगे चलने लगी। ओ गॉड, लुक हिम यार, ये निशांशु आहूजा है ना? जो उसे जानते थे वो उसे देखकर कहने लगे, हाँ यार, ये तो वही है। और फिर वो सब निशांशु के बारे में बातें करने लगे। अम्बू की कैंटीन से लंच लेकर बाहर आया। वो काफी गुस्से में लग रहा था। भला वो कैसे कर सकती है? फिर वह फिर से खुद से बातें करते हुए जाने लगा। सगाई? कहीं मैंने गलत तो नहीं सुना? नहीं, मैं तो साफ साफ सुना था कि अंजी ने उसे बधाई दी और उसे डांटा भी कि अब बता रही है और इतनी जल्दी क्यों कर रही? तो इसका क्या मतलब? वो मुझसे प्यार नहीं करती? लेकिन मैंने तो उसकी आंखों में अपने लिए देखा है, वो प्यार ही है जो उसके जुबान भले ही मुझसे ना कहती हो, मगर उसकी आंखें मुझसे छिपा नहीं सकती। तो फिर वो कैसे किसी और से क्यों शादी करने को तैयार हो गई? कहीं मुझसे दूर जाने के लिए तो नहीं कर रही ना? अगर ऐसा है तो वो गलत कर रही। पहले उसे मुझे पूरी तरह भूलना होगा, उसके बाद ही वो उसे अपना सकती है। यार, मैं क्या करूं? मुझसे उसकी सगाई की बात सुनकर सांस भी नहीं लिया जा रहा। अब मुझे एहसास हो रहा है उसे मुझसे मेरी जीएफ के साथ देखकर ऐसा ही फील होता होगा, इसलिए शायद वो यहाँ से चली गई। और अंजी ने कहा कि वो दिवाली के बाद आएगी। अभी तो इतना टाइम है दिवाली में, उसके बिना एक दिन भी काटना मुश्किल हो रहा है। ये जानने के बाद कि वो सगाई कर रही है तो इतने दिन कैसे काटूंगा? एक बार कॉल करूँ क्या? नहीं नहीं, अगर पूछेगी क्यों कॉल किया तो क्या कहूँगा? ओ गॉड, क्या करूँ? कहकर वह चेयर पर अपने माथे पर सर रखकर बैठ गया। अरे पर मैं क्यों इतना सोच रहा हूँ? क्लासमेट होने का फायदा उठा ही सकता हूँ। कह दूंगा प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात करनी है। हाँ तो ठीक रहेगा। उसने अपना मोबाइल निकाला और जैसी का नंबर निकाल लिया, लेकिन थोड़ी देर उस नंबर को घूरता रहा। क्या करूँ, कॉल करूँ कि नहीं? ज्यादा मत सोच, कॉल कर दे, कहकर उसने अपनी आंखें बंद की और कॉल लगा दिया। इधर जैसे जैसे मानू और निशांशु रिहर्सल रूम के पास आ रहे थे, उन्हें गाने की आवाज सुनाई दे रही थी। निशांशु ने मानू से बातें की। शुरू शुरू में मानू थोड़ा असहज थी, लेकिन जैसे जैसे निशांशु से बात की, लगा निशांशु बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी है। और अब मानू को भी मालूम हुआ कि उस दिन इनसे मिलने के लिए इतनी भीड़ क्यों थी। निशांशु ने मानू के कैरियर से रिलेटेड बहुत सारी बातें की और निशांशु ने मानू को अपना कार्ड भी दिया। यदि उसे कोई काम हो तो उसे जरूर याद करे। मानू ने भी चुपचाप उनसे उनका कार्ड ले लिया। सर, उस दिन आपको मैंने थप्पड़ मारा था, इसके लिए अब मुझे पछतावा हो रहा है। और जिस तरीके से आपसे बात की, अगर आपकी जगह कोई और होता तो मेरी इस हरकत पर कभी मुझे सॉरी नहीं बोलता, लेकिन आपने मुझे सॉरी बोला, इसके लिए आई एम सॉरी। मानू ने बड़ी मासूमियत से अपने दोनों कान पकड़कर कहा। नहीं, निशांशु ने मानू को देखते हुए कहा। जी, मानू असमंजस में, हाँ, मैं तुम्हें ऐसे माफ नहीं करूंगा, निशांशु ने मानू से कहा। मानू उसे देखने लगी। अरे ऐसे मत देखो, मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ करूंगा। यदि तुम मुझे सर ना बुलाकर दोस्त या बड़ी बुलाओ।
मानू चौंकते हुए उन्हें देखी। अरे इतना मत चौंको, देखो मैं लड़कियों से ज्यादा दोस्ती नहीं करता, लेकिन तुम अलग हो बाकी सबसे, इसलिए मुझे तुम्हारे जैसे दोस्त की जरूरत है, निशांशु ने कहा। मानू खुश हो गई। ठीक है सर, आई मीन दोस्त। वह खुश होते हुए उसके सामने हाथ आगे कर दी। ठीक है दोस्त, पर इस दोस्त को अपने दोस्तों की हर बात जानने का भूत सवार होता है। यदि किसी दिन मुझे तुमसे रिलेटेड कोई सीक्रेट जानना हुआ तो मैं तुम्हारे मुंह से सुनना पसंद करूंगा, निशांशु ने कहा। ठीक है। मानू को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। निशांशु ने उससे हाथ मिलाया और दोनों बातें करते करते उस रूम तक आ ही गए। चूंकि रूम का डिजाइन ऐसा था कि नीचे प्रैक्टिस फ्लोर था जहां सीढ़ियों से उतरकर जाना पड़ता था, वहां से गाने की आवाज बढ़ती ही जा रही थी। मानू ने जैसे अंदर कदम रखा, उसकी नजर नीचे गाने के साथ डांस करते हुए अने पर पड़ी तो वह अपने पलके झपकाना ही भूल गई। अने के मूव्स ऐसे थे कि कोई देखे तो बस देखता ही रह जाए, और उसका गाने के साथ साथ डांस करना किसी को भी अपना दीवाना बना दे। और हमारी मानो तो पहले से ही उसकी दीवानी है। वह अने को देखते हुए अपनी नजरें उसके ऊपर से हटा नहीं पाई और उसकी ओर खींची चली जा रही थी। निशांशु, जो कि मानू को देखकर उसकी नजरों का पीछा किया, तो उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। लेकिन आगे की लाइन सुनकर उसकी मुस्कान जाती रही और चेहरे पर एक दर्द उभर गया, क्योंकि आगे की लाइन किसी लड़की की आवाज थी। दिन का चैन रातों की नींदें चुराई है, लगता है दिल तेरी सामत आई है, आज यूं तुझसे मिलने मोहब्बत आई है, लगता है दिल तेरी सामत आई है। निशांशु भी धीरे धीरे अपनी नजरों को इधर उधर करते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। मानू नीचे आई तो डांस करते हुए अने की नजरें उस पर गई तो उसे लगा ये वहम है, इसलिए उसने उसका हाथ पकड़कर अपने करीब खींच लिया। मानू अचानक उसे खींचे जाने से चौंक गई, लेकिन वो कुछ कहती या करती इससे पहले वह मानू के साथ डांस करने लगा। हमको खबर अब है कहाँ, जाने क्या हो रहा है। जब से मिले हो तुम मुझे, बन गए हो तुम ही जहाँ आगे जाने से पहले, दिल एक दफा सोच ले। मानू भी उसका साथ देते हुए डांस करने लगी। उन दोनों को डांस करता देखकर रूही, काशी, अर्श और रूसा उन दोनों के सामने आकर खड़े हो गए और उन्हें देखने लगे। उन दोनों के भी कोई होश नहीं था, बस एक दूसरे में खोए हुए डांस करने लगे। लेकिन तभी रूसा ने गाने की लास्ट लाइन खत्म की और उसकी नजर सामने सीढ़ियों से नीचे उतर चुके निशांशु पर गई। दिन का चैन रातों की नींदें चुराई है, लगता है दिल आज तेरी सामत आई है, आज यूं मुझे मिलने मोहब्बत आई है। रूसा ने गाना बंद किया तो अने भी रुक गया, लेकिन मानू तो जैसे अने में ही खोई हुई थी। वह अपने मन में अभी अभी अने के साथ किए डांस को जैसे बसा रही थी। उसका रोम रोम जैसे अने के स्पर्श से पिघल सा गया हो, उसकी सांसें अब भी तेज चल रही थी। इस तरह की एहसास आज पहली बार हुआ हो उसे, क्योंकि आज अने की नजरें भी उसके लिए अलग थी। एक अलग सी कशिश थी उसके नजरों में, जिसे मानू को भी मंत्रमुग्ध कर लिया था। डांस खत्म होने के बाद भी वो अने के चेहरे में ही खोई रही। अचानक वहां पर ऊपर में लगा लाइट गिरकर मानू के ऊपर ही आ गया, जिससे उसके चेहरे का नूर और भी बढ़ गया। मानू को खुद को देखता पाकर अने को यह आभास हुआ कि यह उसका वहम नहीं है, सच की वो मानू ही है, और ऊपर से लाइट भी उसके ऊपर आ रही थी। ये देखकर अने बिना कुछ बोले उसके करीब चला गया और अपने हाथों से उसके ऊपर लगी लाइटों को निकालने लगा। इस वक्त अने मानू के करीब होने के एहसास में पूरी तरह डूबा हुआ था। उसकी नजरें उसके चेहरे का अच्छी तरह मुहान कर रहे थे। तभी अर्श ने सबको देखा तो उन दोनों को ही देख रहे थे, कहीं कोई गलत न समझ ले। यह सोचता हुआ उसने अने को आवाज दिया, ब्रो ये मुझे दे। इस आवाज से वो अपने होश में आया और वह तुरंत बाकी सबको देखने लगा जो जो उसे और मानू को देख रहे थे। वहीं निशांशु की नजर इस वक्त एक चेहरे पर ठहरी हुई थी, रूसा, जिसके गाने के बोल निशांशु को अचानक अपने सामने देखकर रुक चुके थे। उसने अपनी नजरें निशांशु से हटाकर अने की ओर कर ली। अने, जो कि अपने हाथों में सबकी तरह देख रहा था, उससे बोली, ये क्या था? तुम्हें तो रूही के साथ डांस करना था, लेकिन तुमने इसे क्यों चुना? बेचारा अने क्या ही कहे, उसे तो लगा ये उसका वहम है। वो तो मानू का चेहरा देखकर ही सब कुछ भूल बैठा था कि वह डांडिया ओपनिंग इस साल के रोमांटिक सॉन्ग से करने वाला था, और
उसके लिए वह रूही के साथ एंट्री करता, क्योंकि रूही A5 की तरह ट्रेन डांसर नहीं थी, इसलिए तो बस ओपनिंग में उसके साथ डांस करने वाली थी। बाकी सबका परफॉर्मेंस A5 देते, लेकिन मानू का चेहरा उसे अपने होश खोने पर मजबूर कर दिया। और वो अने, जिसने अपने बैंड में आज तक भूलकर भी कोई ऐसी हरकत नहीं की, आज मानू की वजह से उसे सबके सामने अजीब सा फील हो रहा था। उसने अपने अंदर की भावनाओं को कुछ देर शांत किया और थोड़ा सीरियस होकर मानू से बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो और यहाँ कैसे आई? क्या तुम्हें मालूम नहीं, जब यहाँ A5 रिहर्सल कर रहे होते तो यहाँ किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। हालांकि अने ये मानू से बोलना नहीं चाहता था, लेकिन अभी जो उसने किया उसकी वजह से पहली बात तो उसके दोस्त उसे आसानी से नहीं छोड़ते, और दूसरी बात वह नहीं चाहता कि अभी फीलिंग उसके दोस्तों के सामने बाहर आए, क्योंकि अभी वो मानू को समझ नहीं पाए थे। इसलिए उसने मानू पर अपने तीखे शब्द छोड़े। रूसा की आवाज से मानू को भी ध्यान आ गया था कि वह भी खुद पर गुस्सा हो रही थी कि अने के सामने वह अपने आप को भी भूल जाती है, लेकिन उसे ऐसा अने का सबके सामने चिल्लाना अच्छा नहीं लगा। और एक बार फिर उसके मन में ये भावना आ गई कि शायद वह रूही के साथ प्रैक्टिस करना चाहता था और फ्लो फ्लो में मेरे साथ करना पड़ा। सोचकर ही वह मायूस हो गई और खुद को संभाल कर शक पकाते हुए खुद ही सबसे सॉरी बोलने लगी। ओह आई एम सॉरी, ये सब गलती, आई एम सॉरी, मैं तो बस इन्हें यहाँ तक लाई थी, आई थिंक आई शुड लीव, कहकर वह झट से पीछे मुड़ी और दौड़ते हुए सीढ़ियों से चढ़ने लगी। क्या जरूरत थी इन्हें यहाँ अंदर तक लाने की, और चलो ला भी लिया तो बाहर से ही चली जाती, कम से कम यूं सबके सामने एम्बैरेस तो नहीं होना पड़ता। कहते हुए वह सीढ़ियों पर चढ़ने लगी, लेकिन अभी वो एक या दो ही सीढ़ी चढ़ी थी कि उसका पैर फिसल गया और उसके हाथ हवा में रह गए। एंजल अने की जान हलक पे आ गई, लेकिन वह गिरती से पहले किसी ने उसके कमर से पकड़ लिया। संभलकर निशांशु ने उसे पकड़ते हुए कहा। मानो की सांसें भी ऊपर हो गई थी। उसने अपने आप को शांत किया। अनय और बाकी सब भी उसके पास आ गए। निशांशु ने उसे सीधा खड़ा किया। इधर अनय की नजर निशांशु के हाथों पर गई। उसके चेहरे के भाव बदल गए। वहीं कोई और भी था जिसकी नजरें बराबर निशांशु पर ही थी और उसके हाथों पर भी। मानू ने सबकी ओर देखा और निशांशु से उसका हाथ हटाने को कहा। दोस्त, मैं अब ठीक हूँ, आप मुझे छोड़ सकते हैं, मानू ने नर्म लहजे में कहा और निशांशु को अपनी प्यारी आंखों से देखने लगी। निशांशु ने भी उसके कहने पर उसे छोड़कर सीधा खड़े हो गए। थैंक्स दोस्त, मुझे गिरने से बचाने के लिए, मानू ने निशांशु से आराम से कहा। रूसा जो कब से खड़ी उन दोनों को देख रही थी, वो मानू के सामने आ गई। मिस मानू से कहा, लगता है आपको आदत है खुद को गिराने की। ओह सॉरी, आई मीन गिरने की। और आप ये भी चाहती हैं कि कोई न कोई आपकी हमेशा मदद करे, नहीं? रूसा मानू पर कटाक्ष करते हुए बोली। वहीं उसकी बात मानू समझ रही थी। अनायास ही उसकी नजरें झुक गई और वह एक बार फिर सॉरी कहकर जाने के लिए मुड़ गई। अने को और निशांशु को भी रूसा का मानू का इस तरह कहना अच्छा नहीं लगा। वो दोनों हैरानी से रूसा को देखने लगे। एक बार काशी ऐसा कहती तो अने मान भी लेता, लेकिन रूसा अक्सर शांत ही रहती थी, इसलिए अने रूसा को लेकर थोड़ा परेशान भी हुआ। और तो और अभी उसे लगा कहीं अपने दोनों के चक्कर में वह भी मानू को कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गया। और ऊपर से रूसा ने भी कुछ का कुछ कह दिया। फिर भी मानू ने उसे पलटकर कुछ नहीं कहा। स्ट्रेंज, वह अपने मन में बोला और जाती हुई मानू को देखने लगा। रू आई मीन मिस अनोशा कपूर, मुझे लगता है आपको मेरी दोस्त से ऐसे बातें करनी नहीं चाहिए, निशांशु ने रूसा से कहा। ओह दोस्त, रूसा के नजर जाती हुई मानू पर गई। वहीं मानू को अपना दोस्त कहने पर अनय और बाकी सभी निशांशु को देखने लगे। ये कब हुआ? अर्श ने पहले निशांशु पर फिर अनय पर उसकी नजरें घुमाई। देखिए मिस्टर, आप जो कोई भी है, मुझे नहीं लगता आप मेरे मामले में बोलने की इजाजत है। अपने दोनों हाथों को बांधे रूसा ने निशांशु के सने खड़े होकर अपने आंखों में आंखें डालकर बात की। और रही बात आपकी दोस्त की, तो आपको नहीं लगता किसी के इजाजत के बिना किसी के रिहर्सल टाइम में आना अच्छी मैनर्स नहीं है, जबकि बाहर साफ साफ लिखा हो कि ओनली A5। एक बेरुखी के साथ रूसा ने निशांशु से कहा। क्या वाकई? ये मुझे नहीं पहचानती, निशांशु रूसा के उसे
ना पहचानने की बात पर सोचने लगा। उसके दिल में एक अलग हलचल ने जगह बना ली। वहीं काशी ने आकर रूसा को चुप कराते हुए कहा, क्या बोल रही, तू इन्हें वाकई नहीं जानती? काशी ने रूसा को अपने साइड कर कहा। रूसा ने एक नजर निशांशु की ओर देखा, जिसकी नजरें रूसा पर ही टिकी हुई थी। उसे खुद को देखता पाकर उसे झट से काशी की ओर अपनी गर्दन घुमा दी और नहीं में अपना सर हिला दिया। ओह माय गॉड, सच में तू इन्हें नहीं जानती? मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा तेरी बात सुनकर। काशी ने रूसा का मजाक उड़ाते हुए कहा। जस्ट शट अप काशी, आखिर ऐसा भी क्या है इनमें जानने लायक? रूसा मुंह बनाते हुए गुस्से से बोली। रूसा तमीज से, अने जो कब से रूसा की बात सुन रहा था, उसे रूसा के उसके भैया के साथ ऐसे बात करना और उसके लिए ऐसा बोलना बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसलिए उसने रूसा को हरकाते हुए कहा, अने रिलैक्स। निशांशु ने रूसा के चेहरे पर नजरें गड़ाए हुए उसके चेहरे के एकदम पास आ गया। तो मिस अनुरुषा कपूर, अच्छा लगा ये जानकर कि तुम मुझे नहीं जानती। कम से कम आज पहली बार मुझे किसी को तो अपना परिचय देने का मौका मिला, वरना तो अक्सर लोग मुझे देखकर ही मेरे पास आ जाते हैं। कहते हुए उसने रूसा को करीब खींच लिया। उसकी इस हरकत से सबका मुंह खुला का खुला रह गया। अनेका भी और सबकी आंखें बड़ी हो गई देखकर, ये क्या बदतमीजी है। लीव मी, वह कसमसाते हुए बोली। निशांशु की आंखें रूसा की आंखों से मिली। रूह, उसने धीरे से रूसा के करीब आकर कहा, जिसे सिर्फ रूसा ही सुन पाई और किसी ने नहीं सुना। रूसा की दिल की धड़कनें अचानक ही बढ़ सी गई। उसने अपना थूक निगला और अपनी पलकें बंद कर ली। ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। वह फिर से खुद की धड़कनों को संयमित करते हुए बोली, लेकिन निशांशु ने उसे नहीं छोड़ा। प्लीज अंश, छोड़ो मुझे, यू आर हर्टिंग मी, वह जोर से चिल्लाते हुए बोली। तो उसके मुंह से अंश सुनकर एक रहस्यमयी मुस्कान निशांशु के होठों पर बिखर गई। अंश, नाइस। तुम मुझे नहीं जानती तो फिर मुझे मेरे उस नाम से क्यों पुकार रही, जिसे पुकारने का हक मैंने सिर्फ रूह को दिया है? उसे रूसा से कहा। वहीं सभी लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। अने तो जैसे भौचक्का सा हो गया था निशांशु की बातें सुनकर। गलती हो गई मुझसे जो तुम्हें मैं इस नाम से पुकारा, कहते हुए रूसा की आंखों में नमी आ गई थी। इधर अंबु जैसी का फोन ट्राई करके थक गया था, लेकिन उसका कॉल ही नहीं लगा। अभी तो अंजी से इसने कॉल पर बात की थी और अब कॉल नहीं लग रहा। कहीं मुझे ब्लॉक तो नहीं कर दिया ना इसने, वह सोचा। नहीं, भला वो ऐसे क्यों करेगी? पर हो सकता है उसके होने वाले मंगेतर को किसी लड़के का उसको कॉल करना पसंद ना होने, इसलिए ब्लॉक कर दिया। वह अपना ही अलग गणित लगा रहा था। क्या करूं, किसी और का नंबर ट्राई करूं क्या? वह खुद से ही बोला। यार, तुम यहाँ ना होकर भी मुझे तड़पा रही हो। जब तुम यहाँ होती थी तो मैं ना जाने तुम्हारे सामने खुद को कैसे समझाता था, और अब भी खुद को समझा ही रहा हूँ। यार, ये लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? वह खुद से ही उस जगह से उठकर बोला और रिहर्सल रूम की तरफ आ गया ताकि अपने दोस्त के फोन से उसे कॉल कर सके। आगे की कहानी सुननी है तो आप लोग कमेंट्स करें और हो सके तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।